गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बच्चों 10th और 12th क्लास की परीक्षा की तैयारी कैसे करना है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको कम समय में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करना है, क्या किया जाए कि कम समय में अच्छे नंबर आ जाए। इस महामारी के दौर में बच्चों को जिस तरह शिक्षण होना चाहिए था उस तरह से शिक्षण नहीं हो पाया, फिर भी बच्चों ने बहुत सारी हिम्मत दिखाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर तैयारी की है। कहीं उन्होंने अपने मोबाइल से तैयारी की है तो कहीं अपने शिक्षकों से स्कूल जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई तरह की योजनाएं बच्चों के लिए लागू की है, जिससे प्रत्येक बच्चे को बहुत ही सुविधा मिली है और वो अपनी पढ़ाई करने में सक्षम हुए। अब बहुत ही कम और नज़दीक समय परीक्षा का आ चुका है बच्चों। अब आपको करना क्या है अपनी पढ़ाई के लिए, बस आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल टिप्स पर आपको चलना है। विशेषज्ञों की राय आपको लेना है, उन्हीं राहों पर आपको चलना है। तो वह छोटी सी बात है बच्चों। किसी भी सब्जेक्ट में आपको तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना, आपको केवल जो अभी तक आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 6 माही एग्ज़ाम, प्री बोर्ड फर्स्ट, प्री बोर्ड सेकंड, ओनली 3 एग्ज़ामों को आपको फॉलो करना है। इनके ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। आपको प्री बोर्ड फर्स्ट और प्री बोर्ड सेकंड के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है 10th क्लास को पढ़ाने का, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्री बोर्ड फर्स्ट और प्री बोर्ड सेकंड का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और जो बच्चे 6 माही का पेपर जो है उसको भी पूरा सॉल्व करना। सारे विषयों के मात्र आपको ये 3 ही पेपर सॉल्व करके देख लेना है। इनको करना कैसे, इनका तरीका क्या है करने का, किस तरह आप करें कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। तो इसके लिए आपको करना ये है, जैसे आपने हिंदी का पेपर लिया तो हिंदी के लिए एक आप कॉपी बना लीजिए अलग, 20 रुपये वाली जो कॉपी होती है उसमें पहला क्वेश्चन लिखें और उसका आंसर लिखें, दूसरा क्वेश्चन लिखें उसका आंसर लिखें। अर्थात हिंदी का पेपर पूरा सॉल्व करके एक कॉपी में लिख लें। फिर आपको दूसरा पेपर लेना है, इंग्लिश का लेना है। इंग्लिश की एक कॉपी बना 20 रुपये वाली, उसमें भी उसके क्वेश्चन लिखें तीनों परीक्षाओं के। फिर कह रहा हूँ बार बार, कौन सी, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड फर्स्ट और प्री बोर्ड सेकंड कि ये सारे क्वेश्चन आपको 20 रुपये वाली कॉपी में सभी विषयों को लिख लेना। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा ध्यान ये भी देना कि जो अपन ने पिछली बार पढ़ा है उसको भी आप रिवाइज करते रहें। लेकिन आपने यदि इतना कर लिया, यदि आपने तीनों परीक्षाओं के क्वेश्चन आंसर कर लिए तो आपको अच्छी परसेंटेज बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। पास की बात नहीं है, आपको अच्छी परसेंटेज बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो ही आते हैं। आप मोस्टली देखा जाए तो आपके क्वेश्चन इतने बन जाते हैं उनसे कोई बनने की गुंजाइश ही नहीं रहती कि कहीं से कोई क्वेश्चन और आएगा। एमपी बोर्ड में हमेशा आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ही है। यदि और बच्चे इससे ज़्यादा कोई पढ़ना चाहता है और उसको संतुष्टि नहीं होती है तो आप पिछले वर्ष के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और उनके लिए एक और वो है कि जो मध्य प्रदेश शासन ने जो 10th और 12th का सिलेबस जो निर्धारित किया है, कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, उनको उस सिलेबस को आप अपना रख करके एक कॉपी में लिख करके सारे सब्जेक्टों का उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें तो आपको अच्छे नंबर अंक आने से कोई रोक नहीं सकता। वो आपको निश्चित रूप से 100% सफलता मिलने की संभावना है। आपको बस इतना ही करना है। आप यदि इतना नहीं करते तो आप परेशानी में आ जाएंगे। बच्चों, आपको बड़े तसल्ली से बड़े आराम से इतना कार्य करना है। यदि किसी प्रकार की समस्या आपको आती किसी भी सब्जेक्ट में तो मेरा नंबर लिख लीजिए। मैं नंबर आपका बोल रहा हूँ, मेरा नंबर है 9977379626। नंबर एक बार और सुन लीजिए, 9977379626। इस नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिए। किसी भी तरह का पढ़ाई से संबंधित आपको मार्गदर्शन यदि मेरा चाहा गया है, मैं तुरंत आपको तत्काल मार्गदर्शन लेने की
लिए देने के लिए तैयार हूँ। 24 आवर्स नाइट या डे 24 आवर्स मेरा मोबाइल ऑन रहेगा। आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। किसी भी तरह की आपको यदि समस्या आती है, पढ़ने की समस्या आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, यदि और भी कोई समस्या आती है, आपका पढ़ने पर मन नहीं लगता है, मान के चलता हूँ आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको एक भी सब्जेक्ट याद नहीं है, तो आप बस इतना कर लीजिए, कोई क्वेश्चन में कोई वर्ड कोई समस्या आती है तो तुरंत फ़ोन लगाइए, मुझसे पूछ सकती है, या मेरे इसी पे व्हाट्सएप भी चलाता हूँ, उस पर अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं यदि आप बोल नहीं सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। इतना धन्यवाद आपको, आपने सुना मुझे, और इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको नई नई टिप्स मैं देता रहूँगा परीक्षा तक। आपको मेरी जवाबदारी है, मेरी गारंटी है कि आपको इन अपनी टिप्सों के माध्यम से 100% सफलता दिवाने का कार्य मैं आपको करता रहूँगा। एक बार फिर आपका धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।